नमस्कार दर्शकों, आज मैं लाई हूँ आपको बुचर मोरी। ये इतिहास का वो पन्ना है जहाँ पे हजारों सोल्जर्स ने, वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई थी। आज बुचर मोरी की रेस, इवेंट्स सब हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन हो रही है घोड़ों की रेस के लिए। यहाँ पे अलग अलग गांव से रेस में भाग लेने के लिए लोग आ रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? जितेंद्र सिंह जाला। जितेंद्र जी जाला। और आपका कौन सा गांव? जोधपुर जाला। जोधपुर जाला। आप कौन सी रेस में भाग लेने आए हैं? रेवल चाल। मैं अभी खड़ी हूँ बुचर मोरी के मैदान पर, जहाँ पे बुचर मोरी का युद्ध हुआ था। और जब तक इवेंट्स की तैयारियाँ हो रही हैं, मैं आपको बुचर मोरी के इतिहास के बारे में बता देती हूँ। बुचर मोरी की लड़ाई, जिसे द्रोल युद्ध भी कहा जाता है, जुलाई 1591 में मुगल साम्राज्य की सेना और नवानगर रियासत के नेतृत्व में काठियावाड़ी राज्यों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा हुआ एक युद्ध था। इस युद्ध का मूल उद्देश्य गुजरात के आखिरी सुल्तान मुजफ्फर शाह थर्ड को बचाने का था, जो मुगल बादशाह अकबर की कैद से फरार होकर नवानगर के जाम सत्ताजी जाडेजा की शरण में आए थे। जब अहमदाबाद के मुगल सेनापति मिर्ज़ा अजीज़ कोका ने मुजफ्फर शाह को लौटाने के लिए कहा, तब जाम सत्ताजी ने क्षत्रिय धर्म का हवाला देते हुए कहा कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। मुजफ्फर शाह को लौटाने से इनकार किया तो मिर्ज़ा अजीज़ कोका ने युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध शुरू हुआ। चारों ओर मारकाट होने लगी। राजपूतों के सिर गिरे और धड़ रण मैदान में हाहाकार मचाने लगे। मुगल सेना में भंग पड़ा। राजपूत योद्धा गाजर मूली की तरह दुश्मनों को काटने लगे। हर हर महादेव की गुंज रण मैदान में तीव्र होने लगी। आभा मंडल में गिद्ध चक्कर काटने लगे और शूरवीरों के रक्त से रण मैदान भर गया था। पर राजपूतों का समय बुरा चल रहा था। अजीज कोका जाम सत्ताजी से समझौता करने ही वाले थे। तभी ये बात लोमा खोमाण और जूनागढ़ के दौलत खान को पता चल गई और उन्होंने सोचा कि अगर जाम सत्ताजी जीत गए तो अपने राज्य संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए इन दोनों ने अजीज़ मिर्ज़ा के साथ हाथ मिला लिया। युद्ध का अंत निश्चित था। जाम सत्ताजी जीतने ही वाले थे कि लोमो खुमान, जो कुंडला के काठी हैं, और जूनागढ़ के दौलत खान ने अपनी सेना अजीज़ के साथ मिला ली और इस तरह जाम सत्ताजी की सेना कम हो गई और उनकी विजय पराजय में बदलने लगी। दूसरी तरफ इस युद्ध से अनजान जाम सत्ताजी के पाटवी कुंवर आजाजी की शादी हो रही थी। उनको जब पता चला कि युद्ध अभी भी जारी है, वे अपनी लश्कर लेकर बुचर मोरी के लिए निकल पड़े। कुंवर आजाजी घोड़े पर थे और मिर्ज़ा अजीज़ कोका हाथी पर बैठे थे। आजाजी ने अपने अश्व को कुदाकर हाथी के दंत पर अपने अश्व के पैर टिकाए और भाले से हमला किया, लेकिन अजीज़ मिर्ज़ा हाथी से नीचे कूदकर छिप गए। इतने में मुगल सैनिकों ने आजाजी पर वार कर दिया। आजाजी के शरीर में एक साथ कई भाले के वार से वे गिर पड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में 17,000 से 21,000 योद्धा शामिल हुए थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें जाडेजा, सोढा, सुमरा, सिंधी, राजगोर, बारोट वगैरह जातियां शामिल हुई थी। इस युद्ध को गुजरात का पानीपत भी कहा जाता है। इस युद्ध का अंत शीतला सातम के दिन हुआ और इसीलिए आज शीतला सातम के दिन इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने यहाँ अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ ने इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स का आयोजन किया है, जिसमें रेवाल चाल की रेस, टेंट पेगिंग, बैरल रेस और तलवार रास शामिल है। ये सभी इवेंट्स किसी न किसी तरीके से बुचर मोरी की जंग से जुड़ी हुई हैं।
तलवार रास एक भाषा है जिसे राजपूत महिलाएं पुनर्जीवित कर रही हैं ताकि यह उनका उत्साही संदेश सुनाए कि राजपूत कभी भी आश्रय धर्म का पालन करने में नहीं चूकते। जैसे जामसत्ता जी ने अपना राजपूत धर्म निभाया और जान की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान में कूद पड़े, यहाँ उसी धर्म का सम्मान करते हुए आज तलवार रास का आयोजन किया गया है। और दर्शकों अभी देखिए ये टेंट पेगिंग के लिए तैयारी हो रही है, पेग्स लगाए जा रहे हैं और अभी शुरू होने जा रहा है इवेंट टेंट पेगिंग का। टेंट पेगिंग आज एक स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है, लेकिन इस गेम का लक्ष्य इतिहास में युद्ध जीतने का एक अहम तरीका था। एक तरीका था कि हाथी के पैर के पीछे के हिस्से पर वार करना। इससे हाथी पीछे हट करता था, अपने सवार को गिरा देता था और दर्द के कारण आसपास के सिपाहियों की पंक्तियां तोड़कर उन्हें कुचल देता था। दूसरा तरीका था कि सूर्योदय से पहले जब दुश्मन सिपाही अपने टेंट में सो रहे होते थे, तब टेंट पेगिंग कौशल का उपयोग करके टेंट के कीलों को काट देते थे या उखाड़ देते थे ताकि टेंट में सोने वाले लोग पर ये गिर जाए और हमला करना आसान हो जाए। दर्शकों, अभी बैरल रेस शुरू हो रही है। इस रेस में हॉर्समैनशिप कौशल, घोड़े की मानसिक स्थिति और घोड़े की शारीरिक क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैरल रेस भी एक उम्दा तकनीक है युद्ध के लिए। युद्ध के मैदान में दुश्मन सिपाहियों के बीच में से अपने आप को सुरक्षित निकालना, कभी दाएं मुड़ना, कभी बाएं मुड़ना, और इसी कौशल को आज बैरल रेसिंग का रूप दिया गया है। कितना मुश्किल रहा होगा उन योद्धाओं के लिए दुश्मन के बीच में से कतारें चीरते हुए, तलवार से वध करते हुए और अपने आप को और अपने घोड़े को बचाते हुए आगे निकलना। दर्शकों, आज हम इस इवेंट में एक युवा महिला भाग लेने आई है, उससे बातचीत करते हैं। दर्शकों, ये है हितेश्री बा राणा, एक उम्दा राइडर है और आज के इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते हितेश्री जी। नमस्ते। आपके बारे में बताइए, कब से राइडिंग कर रही हैं आप? एक्चुअली मैं 1.5 साल से राइडिंग कर रही हूँ, प्रोफेशनल राइडिंग कर रही हूँ आरडी ज़ारा हॉर्स राइडिंग क्लब में, भावनगर। जी जी, भावनगर से आपने सीखा? हाँ, राइडिंग क्लब से, बहुत अच्छा। और यहाँ आज कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करने एक्चुअली वाली मैं यहाँ पे आज बैलर रेस में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। जी। और ये शौक कैसे लगा आपको राइडिंग? एक्चुअली मैं बचपन से ही, मुझे अश्व हॉर्स बहुत पसंद थे और मैं बचपन से ही ये करना चाहती थी। जब मैं 14 ईयर की थी तब से मैं राइडिंग का मुझे शौक है, पर तब मेरी एज छोटी थी और हाइट भी नहीं थी इतनी, इसलिए मुझे मना कर रहे थे कि मैं तब नहीं कर सकती। लेकिन मैंने 2 साल से मैंने ट्राई की और मैं राइडिंग कर रही हूँ 2 साल से। बहुत अच्छा। अभी पढ़ाई भी जारी है? हाँ, मैं राइट नाउ आई एम डूइंग माय आईटी इंजीनियरिंग इन भावनगर। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप कुछ और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगी, नेशनल तक जाएंगी, पोलो खेलेंगी? क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? पोलो, अभी मैं राइडिंग सीख रही हूँ और मुझे पोलो का भी शौक है और नेक्स्ट स्टेज वही है कि मैं पोलो सीखूं। बहुत अच्छे। और ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगर लड़कियां ये फील्ड में, हॉर्स इंडस्ट्री में या हॉर्स फील्ड में ज्यादा आए तो अच्छा रहेगा? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली समथिंग इज प्रेजेंट इन ब्लड और मैं सिसोदिया राणा हूँ। स्पेशल नेटिव मेरा राजस्थान से है और मुझे सब अमुक क्या बोलते हैं कि कुछ चीजें ब्लड में ही प्रेजेंट होती है, इसलिए मुझे पहले से ही राइडिंग है, तलवारबाजी है, सब चीज में मुझे बचपन से ही इंटरेस्टेड है। बहुत अच्छा। तो इनसे मिल चुके हैं, बहुत अच्छी बात भी की उन्हें। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आपके इवेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए दर्शकों, कितने सुंदर तरीके से हितेश्री बा अपने घोड़े को कंट्रोल कर रही हैं।
हितेश्रीबा के पिताजी अनिरुद्ध सिंह राणा और माताजी दीप्तिबा राणा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को घुड़सवारी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। गुजरात राजपूत युवा संघ सभी राइडर्स को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम भी देते हैं और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सुरक्षित आयोजन किया है उन्होंने। तो दर्शकों आप देख सकते हैं बुचर मोरी एक बहुत ही रूरल एरिया है, लेकिन फिर भी इन लोग ने राइडिंग गियर पूरा पहना हुआ है। कितनी अच्छी बात है, अगर हर कोई इंडियन राइडर चाहे रूरल एरिया में हो या कोई सिटी में हो तो हर एक राइडिंग गियर पहनते हुए ही राइडिंग करे। दर्शकों, उम्मीद है कि बुचर मोरी के इतिहास का ये पन्ना आपको बहुत रोमांचक लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।